प्रेगनेंसी ठहरती है तो पेट के किस हिस्से में दर्द होता है, या प्रेगनेंसी ठहरने पर कब दर्द होता है, क्या इंडिकेशन मिलता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपके पेट में किस हिस्से में दर्द होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो दर्द है ये प्रेगनेंसी का दर्द है, या फिर ये गैस की समस्या है, या किसी और चीज़ से दर्द हो रहा है, या ये जो दर्द हो रहा है पीरियड आने का दर्द है, या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है उसका दर्द है। तो देखिए, जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, आपके बच्चेदानी में पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन आपके ट्यूब्स में होता है। आपकी बॉडी में 2 तरह की ट्यूब होती हैं, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। 1 महीने में एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है यानी राइट साइड, महीने में दूसरी ओवरी से अंडा रिलीज होता है यानी लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होता है। जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसी के साइड में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसी में फर्टिलाइजेशन होता है। बात यहाँ पर यह है कि अंडा सही टाइम पर रिलीज होना चाहिए। अंडा कब रिलीज होता है? जब अंडा अपनी अच्छी साइज को पहुँच जाता है, यानी कि 18 से 20 mm का हो जाता है, तभी वो ओवरी से रिलीज होता है। और जैसे ये रिलीज होता है वैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आता है। वहाँ पर ये शुक्राणु का वेट कर रहा होता है। जैसे ही शुक्राणु अंडे से मिलता है वैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में पहुँचता है, वहाँ पर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है तो ये बच्चेदानी में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया है या सर्विक्स पर इम्प्लांट हो गया है तो फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आता है, जो कि एक खतरनाक कंडीशन होती है। अगर एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें चिपकता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी के राइट साइड में इम्प्लांट हुआ है। अगर राइट फैलोपियन ट्यूब से आपके बच्चेदानी में बच्चा पहुंचता है तो आपके बच्चेदानी के राइट साइड में इम्प्लांट होता है। और जब राइट साइड में इम्प्लांट होता है तो आपके लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में पेन होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बच्चा ठहरा है वो आपके बच्चेदानी के राइट साइड में ठहरा है। और अगर आपके लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो आकर आपके बच्चेदानी में चिपकता है तो बच्चेदानी के लेफ्ट साइड में चिपकता है। अगर आपके लेफ्ट साइड में पेन होता है तो आप ये समझिए कि आपका बच्चा आपके बच्चेदानी के लेफ्ट साइड में चिपका है। ये जो पेन होता है आपको कब होता है? जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है। आपका इम्प्लांटेशन आपके पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास होता है। जब आपके बच्चेदानी में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो आपको किस तरह का पेन होता है? बहुत हल्का पेन होता है, कभी कभी आपको फील भी नहीं होता है। लेकिन जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो तेज़ पेन होता है, कभी हल्का पेन होता है और थोड़ा रुक रुक कर पेन होता है। और जो आपका इम्प्लांटेशन होता है, अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो पीरियड के 21वें दिन से लेकर आपकी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है पेट में हल्का हल्का पेन बना रहता है। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके पीरियड्स आने के 1-2 दिन बाद आपके जो पेन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि पेन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। और जब आपके पीरियड के 21वें 22वें दिन के आसपास आपको पेन होता है तो इसी के साथ हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके जब पीरियड आते हैं तभी आपको ब्लीडिंग होती है, उससे पहले आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है कि आपके पीरियड आने वाले हैं या आपको बच्चा रुका हुआ है या फिर आपको गर्भधारण हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक दिया गया है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर कंसल्ट करना है तो कंसल्टेशन फ़ीस है, पहले आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कंसल्टेशन मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।